बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शेफ़ उज़्मा की किचन देसी पकवान में खुश आमदीद। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी और स्पाइसी रेसिपी एग फ्रेंच फ्राइज़, जो कि बच्चों के और बड़ों की मनपसंद है। तो चलिए देखते हैं कि बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ आप बआसानी कैसे घर में एग फ्रेंच फ्राइज़ बना सकते हैं। एग फ्रेंच फ्राइज़ बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिए हैं 6 अदद बड़े साइज़ के आलू। आप जितने बनाना चाहें उस हिसाब से आप आलू कम या ज़्यादा कर सकते हैं। स्पाइसेस में हमने यहाँ पर लिया है नमक, चाट मसाला, लहसुन पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर और ऑरिगेनो। 2 अदद हमने यहाँ पर अंडे लिए। आटा हमने यहाँ पर नॉर्मली जो घर में आप आटा यूज़ करते हैं वो लिया है, आप चाहें तो मैदा भी ले सकते हैं। अगर आप किचन के हेल्पफुल और यूनिक गैजेट्स बाय करना चाहते हैं तो हमारी दराज शॉप इजी किचन को विज़िट करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आलू का छिलका उतार लेंगे। छिलका उतारने के बाद हम इसको पानी में रखेंगे। आलूओं को साफ़ करने के बाद हमने पानी में रख दिए। अब हम इनको पानी से निकाल कर दोबारा से बाउल में रख देंगे और अब हम इनको चिप्स की शक्ल में काट लेंगे। आलूओं को काटने के बाद हम इसको 2 से 3 पानियों में अच्छे तरीके से धो लेंगे। आलूओं को अच्छी तरीके से धोने के बाद हम इसको पेपर टॉवल पर निकाल देंगे। यहाँ पर हम लेंगे पेपर टॉवल और उसके ऊपर हम तमाम आलूओं को बिछा देंगे और इनको अच्छे तरीके से हमने खुश्क कर लेना है। आलूओं को अच्छी तरीके से ड्राई करने के बाद हम एक छन्नी में निकाल लेंगे और उसके बाद हम इसके साथ नेक्स्ट प्रोसीजर करेंगे। आलूओं को हमने अच्छी तरीके से ड्राई कर लिया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे 2 अदद अंडे। स्पाइसेस में हम लेंगे नमक, हाफ़ टी स्पून हम यहाँ पर नमक लेंगे, आप हस्बे ज़ायका भी ले सकते हैं। 1 टीस्पून हम यहाँ पर लाल मिर्च का पाउडर लेंगे। 1 टीस्पून चाट मसाला लेंगे। 1 टीस्पून लहसुन पाउडर लेंगे और 1 टीस्पून हम यहाँ पर ऑरिगेनो लेंगे और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। स्पाइसेस को मिक्स करने के बाद हम इसमें आटा शामिल करेंगे। हाफ़ कप हम लेंगे यहाँ पर आटा और इसको हम अच्छे तरीके से हाथ की मदद से मिक्स कर देंगे। तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद अब हम इसको डीप फ्राई करेंगे। ऑयल हमने गरम कर लिया है, अब हम इसमें चिप्स डाल लेंगे। चिप्स आप देख रहे हैं ब्राउन होने लगे हैं, इसको आप किसी भी चीज़ के साथ अलग कर सकते हैं इस तरीके से, ताकि ये आपस में चिपके नहीं, क्योंकि इसके ऊपर जो है तो हमने कोटिंग की हुई है जिस वजह से वो आपस में चिपकेंगे। तो आप इसको एहतियात से, ताकि आपका हाथ ना जले, आपने इसको अलग कर देना है। सात से 8 मिनट लगे हैं चिप्स को फ्राई होने के लिए। अब हम इसको निकाल लेंगे।